प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। नए साल का दूसरा दिन और बिरसा मुंडा हॉकी मैदान राउरकेला एक बार फिर से सज चुका था। मैदान के हर कोने में जोश और जुनून की गूंज सुनाई दे रही थी। सर्दी से सिमटती इस शाम ने आसमान के चांद सितारों को भी अपने आगोश में समेट लिया था। ये शाम सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि रोमांच, संघर्ष और जीत की कहानियाँ लिखने की थी। लीग का छठा दिन और मैच नंबर 7 सूरमा हॉकी क्लब बनाम यूपी रुद्रास। दोनों टीमें अपनी ताकत और रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुकी थीं। मैदान के हर कोने में जोश और जुनून की गूंज सुनाई दे रही थी। ये शाम सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि रोमांच, संघर्ष और जीत की कहानियां लिखने की थी। दर्शकों का उत्साह हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा था। मैदान के चारों ओर सूरमा सूरमा और रुद्रास रुद्रास के नारे गूंज रहे थे। हर खिलाड़ी का मनोबल आसमान छू रहा था। इस बेहद रोमांचक मैच के दूसरे ही मिनट में ललित उपाध्याय के सहयोग से सुदीप ने रिवर्स फ्लिक से बेहतरीन गोल दागा, क्योंकि सूरमा की रक्षा पंक्ति में तालमेल की कमी थी। ये पहला गोल बहुत तेज तर्रार रहा। यूपी रुद्रास की ये धमाकेदार शुरुआत है और वही खिलाड़ी सुदीप शर्मा को चमक गए हैं। यूपी रुद्रास ने 1-0 की बढ़त बनाई पहले क्वार्टर में ही। दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन तीसरे क्वार्टर में हावी रही यूपी रुद्रास ने इस बार सुदीप के सहयोग से जोबनप्रीत सिंह ने शानदार गोल किया। दूसरा गोल यूपी रुद्रास का खेल के 38वें मिनट में आया। क्या बात है, जोबनप्रीत सिंह 2-0 से आगे अब यूपी रुद्रास। चौथे क्वार्टर के अंतिम समय में गोलकीपर विंसेंट वनाश के बगैर खेल रही सूरमा क्लब पर आकाशदीप ने शानदार गोल किया। बैकहैंड ठा करके आवाज आई है, ठा। गोलकीपर था नहीं। 3-0 से लीड यूपी रुद्रास की। प्लेयर ऑफ द मैच रहे यूपी रुद्रास के जोबनप्रीत सिंह। इजी नहीं था मैच, बहुत हार्ड था मैच। रूम से ये बोल के आया कि जीतना है मैच। मुश्किल था बट हमारी टीम अच्छी है। लूजिंग टीम सूरमा क्लब के कप्तान हरमनप्रीत सिंह कहते हैं, काफी अच्छा मैच रहा है थ्रू द 60 मिनट और जो हमारी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, कुछ चीजें अप्लाई हुई हैं एंड कुछ एरिया पे हम और वर्क कर सकते हैं एज ए टीम। तो आई थिंक ये स्टिल लर्निंग है हमारे लिए एंड लॉन्ग वे टू गो। हार के बावजूद वैसे आज का दिन हरमनप्रीत सिंह के लिए खुशियों से लबरेज रहा। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई। ये मैच सिर्फ स्कोर तक सीमित नहीं था, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, जज्बे और दर्शकों के अपार समर्थन का उत्सव भी था। हॉकी इंडिया लीग के इस सफर में हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और दर्शकों को हर मैच के साथ कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज का मैच तमिलनाडु ड्रैगन्स और वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच शाम 8:15 बजे खेला जाएगा। आज का दिन भारतीय खेल जगत के लिए बेहद गर्व और उत्साह का है। केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की। ये पुरस्कार भारत के खिलाड़ियों को उनके असाधारण प्रदर्शन और समर्पण के लिए दिया जाता है। इस वर्ष 4 अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। शतरंज के लिए डी गुकेश, पारा एथलेटिक्स प्रवीण कुमार, युवा निशानेबाज मनु भाकर को शूटिंग में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा और हॉकी के लिए हरमनप्रीत सिंह को ये सम्मान मिलेगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को उनके अद्वितीय नेतृत्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। हरमनप्रीत ने अपने खेल से टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई और भारतीय हॉकी को नई दिशा दी। उनके सटीक ड्रैग फ्लिक्स और रक्षात्मक कौशल को दुनिया भर में सराहा गया है। हरमनप्रीत सिंह कहते हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, आई थिंक जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट अस के हम और दुगना हार्डवर्क करेंगे आने वाले समय में, आने वाले टूर्नामेंट्स में, कि जो हॉकी का नाम है हमेशा बुलंदियों पे रहे और जितने भी बड़े मेडल हैं हम इंडिया को दें जीतकर और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। जितने भी मेरे अवार्ड्स हैं, आई थिंक मैं रिप्रेजेंट अपनी टीम को करता हूँ हमेशा, और चाहे मैं स्कोरिंग कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी अचीवमेंट है मेरी, आई थिंक विदाउट माई टीम ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो हार्डवर्क है मेरा साथ है और मेरे जो कोचेस हैं, सर हैं, आई थिंक इनकी बदौलत मैं सब कुछ जीत रहा हूँ। सो बिग थैंक्स टू देम। अपने जमाने के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी और हरमनप्रीत सिंह के कोच रहे फिलहाल भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह कहते हैं, इस मिक्स इमोशनल, क्योंकि एक स्टूडेंट ये मेरे ख्याल से टू मच जेनरस जो इनकी एक आदत है, ये कभी अपने आप को नहीं करते, हमेशा टीम को आगे रखते हैं, कंट्री को आगे रखते हैं और वो इनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। अगर देखिए एक बहुत बड़ा एक हीरो है आज की डेट में। ये लाखों करोड़ों के सपने हैं कि हॉकी को कैसे खेला जाता है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये अवार्ड है और इनके पूरे परिवार को और इनकी जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल से कम है।
भारतीय खेलों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष उन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने असाधारण प्रदर्शन से भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार से हॉकी के 5 होनहार खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। ये खिलाड़ी भारतीय हॉकी के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के तेज तर्रार फॉरवर्ड सुखजीत सिंह ने अपने आक्रामक खेल और गोल स्कोरिंग क्षमता से कई बार टीम को जीत दिलाई है। उनकी फुर्ती और गोल के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें विपक्षी टीमों के लिए चुनौती बना दिया है। अर्जुन पुरस्कार उनके कठिन परिश्रम और असाधारण योगदान का प्रमाण है। सुखजीत सिंह कहते हैं, एक तो बहुत ही ज्यादा खुशी है। न्यू ईयर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मेरी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे अपने अर्जुन अवार्ड मिला। तो मैं तो ये न्यू ईयर की मैं सभी को बधाई देता हूँ। संजय भारतीय हॉकी टीम के एक मजबूत रक्षक ने अपनी बेहतरीन डिफेंसिव क्षमताओं से टीम की नींव को मजबूत बनाया है। उनके सटीक टैकल और खेल को पढ़ने की क्षमता ने कई महत्वपूर्ण मैचों में टीम को संकट से बचाया है। अर्जुन पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कौशल और प्रतिबद्धता का सम्मान है। सुन के सर यही कि बहुत खुशी हुई। एक मेरा ड्रीम था जो पूरा हुआ मेरा, और ज्यादा हार्ड वर्क करूं और ऐसे अवार्ड और मैं जीत सकूं। कोई अचीवमेंट या कोई टूर्नामेंट जीतते हो और आपको कुछ मिलता है तो एक मोटिवेशन फील होता है। आपको ये होता है कि आप और ज्यादा मोटिवेट होते हो। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने अपने नेतृत्व और खेल की समझ से टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके कुशल नेतृत्व और कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर टीम को प्रेरित करने की क्षमता ने उन्हें इस पुरस्कार का हकदार बनाया। सलीमा भारतीय हॉकी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड है। तो मैं मेरे टीममेट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड स्टाफ को, क्योंकि हमारी टीम गेम है और ये भले ही मुझे ये अवार्ड मिले पर ये अवार्ड मेरी टीम की है क्योंकि हम अकेले से नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारी एक एज अ टीम है और हम जितना भी जैसे टीम में प्लेयर्स है तो हम एज अ टीम खेलते हैं, तो उनकी वजह से मैं अच्छा खेल पाती हूँ। तो बिल्कुल सबको ये तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि मेरा बहुत बड़ा अवार्ड है और मेरे लिए और सबके लिए ही, क्योंकि सबकी प्लेसिंग है इसमें। तो अगेंस्ट थैंक यू सो मच। अभिषेक भारतीय हॉकी टीम के युवा और प्रतिभाशाली फॉरवर्ड ने अपनी गति, ड्रिबल और गोल स्कोरिंग से सभी का ध्यान खींचा है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। अर्जुन पुरस्कार उनके बेहतरीन प्रदर्शन और समर्पण का सम्मान है। वो कहते हैं, सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि ये देश का बहुत बड़ा अवार्ड है सर, और इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी आगे जो मेरा टारगेट्स है उसके लिए और मेहनत करने की। इंडियन गवर्नमेंट और जो हॉकी इंडिया है, जो साई है, जिन्होंने सपोर्ट किया है, जो मेरी टीम है सबसे पहले वो है जिन्होंने मतलब जिनके साथ रह के जो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, टीम वाले स्टाफ हुए, उनकी सपोर्ट से ही मेरे को ये सब चीजें अवार्ड्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। तो मैं इनका जो श्रेय है वो अपनी टीम को भी दूंगा और जो साई है जो सपोर्ट कर रही है हमको। जर्मनप्रीत टीम इंडिया के डिफेंडर ने अपने अनुशासन और रक्षात्मक रणनीतियों से टीम को कई मौकों पर जीत दिलाई है। उनके धैर्य और स्थिरता ने उन्हें टीम का एक अविभाज्य हिस्सा बनाया है। अर्जुन पुरस्कार उनके अथक प्रयास और भारतीय हॉकी में योगदान का प्रतीक है। श्रेय अपनी टीम को देंगे, सबसे पहले अपनी फैमिली को देंगे, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं हॉकी को जहाँ हमें उनको देंगे, और सबसे बड़ा श्रेय तो इसका भगवान को जाता है। उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे फादर, मदर और मेरे ब्रदर शुरू से मेरे लिए काफी सपोर्टिव रहे हैं। मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। ये 5 खिलाड़ी न केवल भारतीय हॉकी के लिए गौरव हैं, बल्कि उनके प्रदर्शन ने देश के युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होकर ये खिलाड़ी भारत के गौरवशाली खेल इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। देश इन सितारों के अद्वितीय योगदान का जश्न मना रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हॉकी की ये नई पीढ़ी भारतीय खेल जगत के लिए एक सुनहरा अध्याय लिख रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इन रोमांचक पलों का आनंद लीजिए, क्योंकि खेल का असली रंग यहीं पर खिलता है। रिपोर्ट के साथ कल सुबह 7:10 पर इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। आकाशवाणी के लिए प्रतिष्ठा जैन के साथ मैं शाहिद अनवर।